बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई दोस्त बनाना हो तो उसमें क्या देखा जाए? अगर कहीं पे कोई रिश्ता करना हो तो उसमें क्या देखा जाए? अगर कहीं किसी इंसान को अपना कंपेनियन चुनना हो, किसी इंसान को अपनी टीम का मेंबर बनाना हो, अगर किसी इंसान को अपना नुमाइंदा चुनना हो, तो ये तमाम तर काम करते हुए हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? मैं सिर्फ़ एक बात आपके सामने अर्ज़ करने जा रहा हूँ, और वो एक बात ये है कि जिस बात को बहुत इग्नोर किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, हम जब रिश्ता करने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि उनके पास कितना मालो दौलत है, और हम ये देखते हैं कि उनके पास सोशल स्टेटस क्या है, उनका ओहदा क्या है। हम ये बातें देखते हैं, लेकिन जो हम नहीं देखते हैं वो क्या है कि एक इंसान जो है वो कितना ज़िम्मेदार इंसान है, एक इंसान के अंदर कितना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक इंसान जो है वो कैसे डील करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे रिलेशनशिप निभाता है उन अफराद के साथ कि जो उस पर डिपेंडेंट हैं, जिनका इन्हसार जो है वो इस इंसान के साथ है। और हमें ये देखना चाहिए कि वो इंसान जो है वो कैसे ट्रीट करता है उन अफराद को कि जो अफराद ना उसे कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनियावी एतबार से बात कर रहा हूँ, अगरचे दीनी एतबार से, अगरचे उखरवी एतबार से ये बात बहरहाल वो फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं और वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और इस तरह से कि अगर हम उनसे अच्छा सलूक करेंगे कि अल्लाह राज़ी होगा, और बुरा करेंगे तो अल्लाह नाराज़ होगा। तो बात सिर्फ़ ये है, मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा, बहुत सारी जगहों पे इस तरह होता है कि अगर एक इंसान जो है उसे रिश्ता देना है तो देखा ये जाता है कि भाई उस पे कोई लायबिलिटीज़ ना हो, उसकी कोई ज़िम्मेदारियाँ ना हों, और तब जो है ये पसंद आता है। ये बात जो है सॉरी फॉर दिस नॉइज़, ये बात बहुत पसंद की जाती है कि उस पे कोई डिपेंडेंट पहले से नहीं है, उसके पेरेंट्स हयात नहीं हैं या कुछ भी है, या वो अलग रहती है। ठीक है, बात ये है कि अगर एक इंसान जो है अगर उसकी कुछ लायबिलिटीज़ हैं और उन अपनी लायबिलिटीज़ को अच्छे अंदाज के अंदर निभाने की कोशिश कर रहा है, कुर्बानी करता है, कोऑपरेट करता है, उसने सलूक करता है, तो इसका मतलब तो ये ठहरता है कि वो एक अच्छा इंसान है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे इंसान के साथ अपनी बहन और बेटी का ताल्लुक़ जोड़ते हैं तो ये अच्छा इंसान जो है वो आपकी बहन और बेटी को भी अच्छे अंदाज के साथ ट्रीट करेगा। और अगर ये अच्छा इंसान नहीं है तो फिर वो क्या होगा कि फिर वो आप और बहन और बेटी को भी गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज के अंदर, बुरे अंदाज के अंदर ट्रीट कर सकता है। मुमकिन है कि वो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर चला ले और फिर अपनी बेगम को वो हकूक़ ना दे पाए, अपनी बेगम का वो ख़याल ना रख पाए कि जो ख़याल उसको रखना चाहिए, जितनी केयर उसको करनी चाहिए। तो हम इस तरह क्यों नहीं सोचते, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी बेगम जो है या जिस लड़की ने हमारे घर आना है, हम उसके बारे में भी अजीब व गरीब किस्म का रवैया जो है हम उसे इस तरह नहीं ट्रीट करते हैं कि जिस तरह उसको अपनी बेटियों को हम चाहते हैं कि ट्रीट किया जाए। जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को दूसरे घर के अंदर, अपने ससुराल के अंदर ट्रीट किया जाए, हम अपनी बहू को और हम अपनी नंद को और हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं। ये कितने दुख की बात है, ये डबल स्टैंडर्ड्स की बात है। ये मुआशरा जो है ये किस कदर गलत सिमत के अंदर चला गया, फिर आज हम उसका खुमियाजा भी भुगत रहे हैं। मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि बात सिर्फ़ इतनी सी है, किसी भी जगह पे अगर हम ताल्लुक़ जोड़ते हैं, अगर हमने रिश्ता देना है, अगर हमने रिश्ता लेना है, अगर हमने कहीं दोस्ती बनानी है, अगर हमने किसी को अपनी टीम
ٹیم کا ممبر جو ہے، اپنی ٹیم کا سربراہ جو ہے یا اپنا نمائندہ جو ہے الیکشن کے اندر چننا ہے، تو ان تمام تر باتوں میں ہم سب سے اہمیت جو ہے، سب سے اہم بات جو ہے، ہم اس بات کو دیکھیں کہ وہ انسان جو ہے وہ کتنا ذمہ دار انسان ہے، اس کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی کتنی ہے۔ اگر وہ ایک بہت ہی ذمہ دار انسان ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کنیکشن جڑنے کے بعد جب ہم اس کے ساتھ قربت والے تعلقات بن جائیں گے تو ہمارے ساتھ اور ہمارے پیاروں کے ساتھ بھی وہ بہت اچھا ٹریٹ کرے گا اور کرے گی۔ لیکن اگر ہم اس بات کا دھیان نہیں رکھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، وہ ایک اچھا ذمہ دار انسان ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس بات کا کبھی امکان ہے کہ جب ہمارا تعلق اس انسان سے جڑتا ہے تو وہ ہمارے بارے میں بھی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل جو ہے وہ اختیار کرے گا، وہ کرے گی۔ ڈیئر فرینڈز اینڈ فیلوز ان پاکستان، ہماری جو مادہ پرستانہ اپروچ ہے، ہماری جو میٹیریلسٹک اپروچ ہے، اس میٹیریلسٹک اپروچ کی وجہ سے آپ یقین جانیے گا کہ ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں اور ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے، اپنے اندر انسانیت پیدا کرنی چاہیے، اپنے اندر خدا خوفی پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ یہی بات جو ہے یہ ہماری دونوں جہانوں کے اندر کامیابی اور کامرانی کا سبب بنے گی۔ انشاءاللہ ہم دنیا کے اندر عزت اور وقار پائیں گے، ذہنی سکون پائیں گے، اور آخرت کے اندر جو ہے، اگلی زندگی کے اندر جو ہے، اللہ رب العزت ہمیں سرخرو فرمائے گا۔ خالق و مالک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اچھی بات سننے کی، اچھی بات عمل کرنے کی، اچھی بات کہنے، اچھی بات سننے، اچھی بات کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو جو ہے دنیا جہان کی اور آخرت کی، دونوں جہانوں کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔